हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। क्या आप सब तैयार हो आराधना के लिए? यस। क्या आप सब तैयार हो? यस। आइए हम अपने मनों को तैयार करते हैं। क्यों ना हम आराधना में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करते हैं और मन में प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कितना भला है, हम सभी जानते हैं, कितना पवित्र है। सच में परमेश्वर तुझसे विनती और प्रार्थना करते हुए तेरी शरण में आते हैं प्रभु यीशु मसीह। तू पवित्र परमेश्वर है प्रभु, तू दयालु है प्रभु यीशु मसीह, तू अनुग्रहकारी है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु यीशु मसीह हम तेरी आराधना के लिए इकट्ठा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस आराधना से तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हम तैयार है प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह, तेरे पीछे चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह, तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए प्रभु यीशु मसीह। तेरी आज्ञा कठिन नहीं है प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु यीशु मसीह जो भी लोग आ रहे प्रभु यीशु मसीह, सभी उन्हें सभी सही सलामत लेकर आना प्रभु यीशु मसीह। तो पवित्र परमेश्वर सारा में छोटी सी प्रार्थना करेंगे सब गदा के साथ। गाना नहीं होए तो मेरे पीछे पीछे गाना।
भी प्यार प्रार्थना करो आराधना करो वो अच्छा है कितना बड़ा है प्रार्थना करो आराधना करो वो अच्छा है कितना बड़ा है शुक्र पाए हमेशा हमेशा शुक्र पाए हमेशा शुक्र पाए हमेशा हमेशा शुक्र पाए हमेशा मिलेगा ढूंढोगे तो पाओगे मांगोगे तो मिलेगा ढूंढोगे तो पाओगे खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीष से पाओ तुम उसे खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीष से पाओ तुम उसे प्रार्थना प्रार्थना करो आराधना करो वो अच्छा है कितना बड़ा है प्रार्थना करो आराधना करो वो अच्छा है कितना बड़ा है शुक्र पाए हमेशा हमेशा शुक्र पाए हमेशा शुक्र पाए हमेशा हमेशा शुक्र पाए हमेशा प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से गर्मी चलती प्रार्थना विश्वास से प्रार्थना होती है सारे गर्मी चलती प्रार्थना विश्वास से प्रार्थना होती है सारे प्रार्थना करो आराधना करो वो अच्छा है कितना बड़ा है प्रार्थना करो आराधना करो वो अच्छा है कितना बड़ा है शुक्र पाए हमेशा हमेशा शुक्र पाए हमेशा शुक्र पाए हमेशा हमेशा शुक्र पाए हमेशा शुक्र पाए हमेशा हमेशा शुक्र पाए हमेशा तेरे महिमा तेरी बड़ाई पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तूने हम सभी को प्रभु यीशु मसीह पापों से छुड़ाया प्रभु यीशु मसीह हमें अपना बनाया प्रभु यीशु मसीह हमें बेटा कहलाया प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी संतान बनाया तूने प्रभु धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं तेरे में माता जाते तो जाओगे कहाँ किसी ने बताया हमें कि यीशु मसीह है यहाँ भूले भटके थे हम जाते तो जाते कहाँ किसी ने बताया हमें कि यीशु मसीह है यहाँ महिमा हो तेरी महिमा हो 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 दुनिया की चिंता को छोड़ो आगे ही बढ़
नहीं प्रभु यीशु मसीह जो हमें तुझसे अलग कर सकता है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तूने हमें अपने खून से खरीदा है प्रभु यीशु मसीह। तूने अपने आप को देकर प्रभु यीशु मसीह हमें अपना है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह तो तुझसे प्रेम कर सके प्रभु यीशु मसीह। हम पापियों से प्रेम कर सके प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि हर एक पल हर एक क्षण में प्रभु यीशु मसीह तो हमारे साथ खड़ा रहता है प्रभु यीशु मसीह। हर एक परेशानी हर एक तकलीफ में प्रभु यीशु मसीह तो हमारे साथ खड़ा रहता है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तू हमारी परछाई बनता है प्रभु यीशु मसीह। संकट के समय प्रभु यीशु मसीह तो हमारा सहारा बनता है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हमने प्रभु यीशु मसीह तुझे चखा है प्रभु यीशु मसीह। हमने तुझे प्रभु यीशु मसीह जाना है कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते समय के प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय वगैरह हाथों में छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से। आमीन। आप सभी का स्वागत है ग्रेट ग्रेस के संपोली कलीसिया में। थैंक यू आप सभी लोग जो आए हैं। अद्भुत आराधना थी, राइट? कि ना परमेश्वर को थैंक यू इसके लिए भी परमेश्वर भला है, हमें उसे जाना है और उसने हमें इस परिवार में लेकर आया है। सो रियली थैंकफुल आप सभी के लिए जो यहाँ पर आए हैं। ओके, सो हमारे बीच में कोई पहली बार आया है। हमारे बीच में प्रहलाद भाई है, राजू भाई, वो हमारे एमटीसी के स्टूडेंट हैं, अमीशा भी है। सो क्यों ना हम इनका स्वागत करते हैं, राइट? थैंक यू। सो प्रहलाद एंड राजू, राइट, ये एमटीसी में है। आई थिंक ये ग्रेजुएशन रहेगा। राजू उड़ीसा जा रहे हैं। प्रहलाद यू गोइंग समवेयर? थर्ड ईयर, राइट? सो राजू भाई उड़ीसा जाने वाले हैं ये ग्रेजुएशन होने के बाद। सो राइट, सो हम खुश हैं कि आप हमारे बीच में आओ। थैंक यू सो मच। और बाकी सब लोग आप अपने पड़ोसी से कह सकते हो थैंक यू फॉर कमिंग। एक दूसरे राइट, थैंक यू आप सभी लोग जो यहाँ पर हैं। सो सूचनाओं का समय है। सो जो फर्स्ट अनाउंसमेंट ये है कि इस हफ्ते का भी मे बी बाइबल स्टडी नहीं रहेगा, राइट? 3 फ्राइडे, सो ये 3rd फ्राइडे रहेगा एंड देन नेक्स्ट वीक से फ्राइडे बाइबल स्टडी रहेगा। वेडनेसडे को जो प्रेयर सभा होती है सर्विस के बाद वो रहेगा एंड देन 14 तारीख को, राइट, मेयर्स हॉल में जो ग्रेजुएशन संडे है वो रहेगा सुबह 10 बजे से। सो जस्ट 2 हफ्ते बाद ही है। सो आप याद रख सकते हो 14 तारीख को। ये हमारे परिवार का एक बड़ा हिस्सा है। हम बड़े परिवार के एक छोटा सा घर है, राइट? सो हम वहाँ पर एक सब लोग जमा हो सकते हैं। सो ग्रेजुएशन संडे हम और डिटेल्स देंगे आपको आने वाले समय में। उसके अगले हफ्ते ही नेक्स्ट सैटरडे को 20 तारीख को यूथ पिकनिक है, राइट? सारे यंग अडल्ट जो भी हैं वो इस समय में आप लोग सहभागी हो सकते हैं। लास्ट वीक भी हम लोग ने अनाउंसमेंट किया था। 950 इज द चार्ज। लेकिन जितने भी यंग लोग हैं प्लीज आप सभी को आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। सो 20 तारीख को सैटरडे को है, ओके? ग्रेजुएशन के अगला सैटरडे जो है वो वहाँ पर रहेगा। सो 20 तारीख 950 सब लोग रहेंगे। अजय भाई ने तो पैसा भी दे दिया मुझे, सो थैंक यू। एवरीबॉडी इज कमिंग, राइट? सो यूथ सारे जो है वो आ रहे हैं, ओके? 27 तारीख से, क्योंकि वो सैटरडे एक गे का पिकनिक है, तो अगले सैटरडे से क्लास शुरू हो जाएंगे, बाइबल कॉलेज शुरू होगा। सो पैस्टर जो पुस्तक पढ़ा रहे हैं शनिवार के दिन शाम को 7 बजे एजरा नेहमाया की पुस्तक रहेगा, राइट? एक अद्भुत सेमेस्टर, जितने भी लोगों ने लास्ट सेमेस्टर किया था वो जानते हैं कि शनिवार को आना कितना अद्भुत रहता है, राइट? सो आप सैटरडे को क्लास को आप लोग अटेंड कर सकते हैं। 200 रुपीज़ फीस है उसकी। सो बहुत ही कम है, पर एटलीस्ट हम प्रेयर करके एक कदम रख सकते हैं और कह सकते हैं कि भले ही आप पहले आए नहीं हो बट आप प्लीज़ आना, राइट? सो सैटरडेज को शाम को 7 से 9 बजे तक ये क्लास रहेगा, ठीक है? ओके, हम लोग भेंट में जाते हैं। और एक जस्ट छोटी सी चीज़ जो मैं भेंट के बारे में, दशमांश के बारे में सोच रहा हूँ। मैं चार्ल्स स्टैनली का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसके अब बेटा ही उनका इंटरव्यू ले रहा था। सो वो वैसे व्यक्ति हैं जो बिना पिता के बड़े हैं। जब वो 9 महीने के थे उन्होंने अपने पिता को खो दिया। चार्ल्स स्टैनली बहुत अच्छे प्रचारक हैं। उसके बाद उन्होंने आज बहुत ही बड़े कलीसिया के पास्टर थे, अब वो गुजर चुके हैं। लेकिन जब वो अपने जीवन से कहानियों को बता रहे थे तो उनका ही बेटा जो उनसे क्वेश्चन कर रहा था, इंटरव्यूअर था, उसने पूछा कि 2 चीज़ें, पहला एक पिता बनना आपने कैसे सीखा, तो उन्होंने चीज़ें कहीं। दूसरा जो था वो था दशमांश के विषय में। उन्होंने कहा कि आज हमारी कलीसिया बहुत सक्सेसफुल है, लाइक मिशनरीज को चीज़ें करना, आज परमेश्वर ने सफलता दी है, आशीष है, तो बट उसका आपने कैसे संभाला? बिकॉज आपके पास पिता नहीं था,
आपके पास पैसे बहुत कम थे, लेकिन उस दारिद्रता के लाइन से नीचे होकर भी आप इस जगह पर कैसे आ पाए? तो एक वाक्य जो उसने ये किया था कि मैंने शुरुआत से, पहला कारण उसने कहा कि ये जो है आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ मेरी माँ की वजह से है, क्योंकि मेरी मॉम ने पहले से ही सिखाया था राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि तू ऐसा कभी इंतज़ार ना करना कि तू बहुत कमाएगा और फिर उसके बाद तो देना स्टार्ट कर सकता है। जब तुझे लगेगा कि अब मेरे पास पैसे आ चुके हैं और मैं दशमांश दे सकता हूँ, वो शुरुआत नहीं होनी चाहिए। शुरुआत वो होगी जब तू न्यूज़पेपर डिलीवर करेगा, जब तू न्यूज़पेपर घर घर जाकर देगा और जो चंद सिक्के तेरे पास आएंगे तो उसमें से एक सिक्का कहेगा परमेश्वर ही तेरा, राइट? दैट्स वेयर इट विल स्टार्ट। सो परमेश्वर को अपने संपत्ति से आदर करना शुरुआत से ही उसकी माँ ने सिखाया था। और वही कहता है कि एक कारण जिस वजह से आज मैं अगर पैसों के लिए परमेश्वर ने, आर्थिक ज़रूरतें कभी परमेश्वर ने अधूरी नहीं रखी, वो इसलिए था क्योंकि मैंने आशीष को देखा है। एंड देन ही सेड वन स्टेटमेंट, उसने एक वाक्य कहा था कि आप कभी भी परमेश्वर को उतना नहीं दे सकते हो जितना उसने आपको दिया है, राइट? उसकी आशीषें जो इतनी है आप उसे कभी पे बैक नहीं कर सकते। बट ये सिर्फ एक आराधना का प्रतीक होगा, ये देते हुए परमेश्वर को कि गॉड आपने मुझे दिया, मैं सिर्फ आपको ऊंचा उठाना चाहता हूँ उस बात में जो उसमें आपने मुझे ब्लेस किया है। हमें आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सच में इस समय के लिए, इस परिवार के लिए जहाँ पर आपने हमें जमा किया है। थैंक यू आपकी दया और आपकी करुणा के लिए हमारे जीवन में, इस परिवार के लिए हम एक साथ हाथ उठाकर आराधना कर पाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सच में आपने हमें लहू से खरीदा है परमेश्वर, आपने हमें शुद्ध किया है, पवित्र ठहराया है, धर्मी घोषित किया है। थैंक यू सद्गुरु से शाम के लिए और हर कोई जो यहाँ पर उपस्थित है, इस गीत को, इस दशमांश को, आने वाले संदेश को आप आशीष देना परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। तुझसे ही प्यार है, तुझसे तुझसे ही यारी है, तुझसे तुझसे ही प्यार है, तुझसे तुझसे ही यारी है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार, तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह,
आज गणपत जी का पहला मैसेज था, शेयर करने वाले थे आज हमारे साथ, लेकिन कुछ इमरजेंसी की वजह से उनको बाहर जाना पड़ रहा है। कैसे आप सब लोग? अच्छे हो? आप लोग सब उदास हो क्या? हाँ? आवाज वैसे नहीं आ रही जैसे आना चाहिए था। ओके, पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय, पहली पंक्ति से लेके छठी पंक्ति तक। सबको पता है बाधाएं क्या होती है? बाधाएं जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कठिनाई मुश्किलें नहीं, मुश्किलें, रुकावटें, राइट? बैरियर्स बोलते हैं, क्या है? कुछ बाधाएं हमारे जीवन में ऐसे होते हैं, राइट? तो हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ बाधाएं होंगी जिसकी वजह से जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है वो सब नहीं हो पा रहा है। तो क्या है वो पता नहीं। लेट्स पहले कुछ पंक्ति पढ़ते हैं। ओके, निकाल। हाँ, पहली 6 पंक्ति। ओके, सब लोग ठीक हो? ओके, तो लेट्स देखो। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित भी है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं। ओके, तो तीसरी पंक्ति बोलती है, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है वही परमेश्वर को जानता है। अगर आप परमेश्वर को आज्ञा का पालन नहीं करते तो आप परमेश्वर को जानते हो, लेकिन वैसे नहीं जैसे जानना चाहिए। पूरी तरह से वो जानता है। देखो, अगर मुझे पता है परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, उसकी सामर्थ, उसका अनुग्रह, प्रेम, दया, सब कुछ जानूंगा उसके बारे में, तो मेरे लिए आसान है उसकी बात को मानना। तो चौथी पंक्ति क्या बोलता है? जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वो क्या है? झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। पांचवी पंक्ति, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, और इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें है। ये कितनी अच्छी बात है कि लोग आपके बारे में ये वर्ड बोले तो कैसा लगेगा? तुम मसीह में हो, राइट? देखो, दोनों में तो तुम मसीह हो और तुम मसीह में हो। ओके, और फिर लास्ट में ये पंक्ति बोलता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वो आप वैसा ही चले जैसा वो चलता था। अगर आप मसीह में बने रहते हो तो जरूरत है कि हमें भी वैसे ही चाल चले जैसे मसीह का स्वभाव था। मतलब जैसा स्वभाव, जैसे चाल चलन यीशु मसीह का था, वैसे ही चाल चलन हमारा भी हो। ओके, तो ये यूहन्ना वर्ड बोलता है। ओके, गलातियों का 5वां अध्याय, सातवीं पंक्ति। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को न मानो? तुम भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को न मानो? क्या कारण है कि वही बाधाएं उसी को बोलते हैं, राइट? कि तुम भली भांति, तुम अच्छा क्रिश्चियन लाइफ जी रहे थे, अचानक क्या हो गया? क्या कारण है कि तुम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हो, परमेश्वर के साथ चल नहीं रहे हो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो? तो ये सब के कुछ तो कुछ रुकावटें होंगी, राइट? तो हम कई बार सिर्फ ये बोलते हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं कर रहा? ये तो कोई भी क्रिश्चियन के, कोई भी विश्वासी के मन में ये बात तो नहीं होगी कि मुझे परमेश्वर की आज्ञा नहीं माननी। हर कोई कहता है कि मुझे मानना है, लेकिन क्या कारण है कि हम मान नहीं पा रहे हैं, राइट? तो आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद इस सभा के लिए जो लोग यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम रियली आपकी महिमा करना चाहते हैं हमारे जीवन के जरिए। आज की शाम आप रियली ब्लेस करना हमें। प्रभु, मैं रियली प्रार्थना करता हूँ कि आप हमसे बातें करो अपने वचन के जरिए। प्रभु, सच में हमें आपकी ज़रूरत है। हम आपसे प्रेम करते हैं। इस कमरे में जो लोग हैं पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सच में आपने हमें बनाया। आप पहले हमसे प्रेम करते हो
और इसलिए प्रभु यीशु हम भी आपसे रियली प्रेम करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, इस सभा को आप आशीष देना प्रभु यीशु, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, सब लोग ठीक है? हमेशा वेलकम। आज हमारे बीच में है और आज हमारे दो भाई बीच में है। थैंक यू प्रहलाद और राजू, राइट? राजू उड़ीसा में सेवकाई शुरू करने वाले हैं। उनका बाइबल कॉलेज कंप्लीट हो गया है, तो वो वहाँ पे सेवकाई के लिए पास्टर प्रदीप की मदद के लिए वहाँ पे जाएंगे। तो और अगले साल प्रहलाद भी चले जाएंगे, राइट? सो लेकिन अच्छा है। ओके, सो लेट्स हम लोग बात करते हैं। ओके, अगर मैं आपसे वो शब्द कहूँ कि क्या आप परमेश्वर को जानते हो? हाँ, पता है इस कमरे में हम सभी के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है? आपके लिए क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है हमारे लिए सबसे अच्छी बात, मेरे पूरे जीवन भर में सबसे अच्छी बात हमारे लिए पता है क्या हुई? ये कि हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। इसके बाद और कोई भी इससे बेहतर चीज नहीं होगी आपके जीवन में। देखो, मैं मानता हूँ इस संसार में हमारे एक लक्ष्य है, हमारा गोल है। हर एक इंसान का एक मकसद होगा जो हासिल करना चाहते हो। आप खुद सोचो, आप इस संसार में क्या हासिल करना चाहते हो, जिसके लिए आप मेहनत करना चाहते हो, राइट? सक्सेस हासिल करना चाहते हो, आनंद हासिल करना चाहते हो, फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ आप अपने गोल है जिसे आप हासिल करना चाहते हो। मैं उन चीजों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, राइट? कि आपके पास अपने सपने और अपने दर्शन होंगे, अपने गोल होंगे, राइट, जो आप हासिल करना चाहते हो। लेकिन फिर भी एक बार जो भी चीज आप हासिल करना चाहते हो उस चीज को देख लो, और भी एक बार आप ये भी सोचो परमेश्वर के साथ आपका जीवन संबंध है, राइट? तो फिर तुलना करके देखो कि आपके लिए ज्यादा कीमती क्या है, कौन सी चीज ज्यादा आपके लिए मायने रखती है। आपका करियर, आपका गोल, आपके मकसद, मैं उनको गलत नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आपका परमेश्वर के साथ संबंध होना ये हर चीज से ज्यादा बेहतर है। मैं रियली वर्ड बोलना चाहता हूं कि आपके अपने सब कुछ जीवन में इस संसार में हासिल कर लोगे, लेकिन अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है ना, आप एक समय आएगा इस दुनिया में हर एक व्यक्ति पछताएगा अगर उसका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं हो तो। सारी चीजें वो हासिल कर भी लेगा, लेकिन परमेश्वर को उससे खो देगा ना, तो उसे अपने जीवन में कोई भी फायदा नहीं। पता है, मैंने ये कहानी पहले भी बताया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी बताया था, याद है? अलेक्जेंडर ग्रेट अपने 30-34 साल की उम्र में कुछ स्कॉलरशिप बोलते, गूगल बोलता है कि मलेरिया की एक बीमारी से उसकी मौत हो गई थी, और उस समय में मलेरिया के दवा नहीं थी। आज की तारीख में तो मलेरिया बड़ा कॉमन है, राइट? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, दो दोस्त लेके आओ या इंजेक्शन लेके आओ, मलेरिया ठीक हो जाता है। सो उस समय में लेट्स ये कहानी थोड़ा सा ऐसे, ओके? तो जब अलेक्जेंडर ग्रेट बीमारी की वजह से मरने पर था और वो अपने खटिया पे लेटा हुआ था, तो कई सारे राजा और उसके सारी सेना उसके बेड के आजू बाजू में उसके साथ खड़े थे, और वो में भी ये उसका आखिरी समय था। तो अलेक्जेंडर ग्रेट ने उन लोगों से कहा, क्या आप मेरे लिए कुछ काम कर सकते हो? तो उन्होंने बोला, हाँ बोलो, हम क्या करें आपके लिए? तो उसने बोला, अगर मैं मरूं तो सबसे पहले वो वर्ड क्या बोलते हैं, राइट? जो कफन जो होते हैं, राइट, जो बॉक्स होते हैं, कफन जो होते हैं, उस पे दरवाजा खुला रखना, और मेरी जो हाथे है ना, वो हाथ जो है दोनों वो बाहर खुले रहने चाहिए। फिर वो वर्ड बोलता है, अगर मैं मरूं तो मेरा जो बॉडी जब तुम लेके जाओगे तो दुनिया का सबसे बड़ा फेमस डॉक्टर जो होगा ना, वो मेरे बॉडी के आगे आगे चलेगा और उसके पीछे पीछे मेरे शरीर को लेके जाना दफनाने के लिए। तीसरी चीज फिर उसने बोला, तीसरी चीज ये करना कि मेरा जो भी पैसा है या जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, सोना है, जो चीज है, जब मुझे तुम लेके जाओगे कब्रिस्तान की ओर, सारी चीजें रास्ते पे फेंकते हुए चले जाना। तो अलेक्जेंडर ग्रेट जो महान जो सेनापति था, लोग उसका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। कोई बाकी जो सेना होते थे ना, उससे अगर उसने कुछ बोला है करने के लिए तो कोई उसको जवाब भी नहीं दे पाता था। उसने बोला है तो करना है। पहली बात बोलता है कि वहां पर एक आदमी जो खास सेना था उसका, अलेक्जेंडर ग्रेट का एक सेना था, उसने उससे पूछा कि राजा, आपने जो बोला है हम आपके लिए करने के लिए तैयार है, आप सिर्फ इतना बता दो
आप ये चीजें ऐसा क्यों चाहते हो? तो अलेक्जेंडर ग्रेट ने कहा उसके 3 कारण है। पहला बोलते मेरे हाथ इसलिए खुले रहना कि ये बताना चाहता हूं जो भी इंसान इस धरती पर खाली आता है तो उसे जाना खाली हाथ है। चाहे वो कोई भी चीज अपने जीवन में हासिल कर लो, कोई भी चीजें हासिल कर लो, लेकिन तुम्हें जाना, जब तुम मरोगे तो तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे। ये रियली है। कोई भी इंसान अगर मर जाएगा ना, वो कुछ भी चीज अपने पास लेके नहीं जा सकता। इवन वो अपनी मुट्ठी में अपना एक वॉलेट तक भी नहीं लेके जा सकता, कोई भी चीज उसके हाथ में नहीं रहेगा। फिर दूसरा चीज उसने बोला डॉक्टर को इसलिए क्योंकि जब मृत्यु सच में सामने होती है ना, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर मुझे नहीं बचा सकता। जब सच में कोई मृत्यु हो जाती, फिर मरने के बाद किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। कोई भी डॉक्टर, मृत्यु सामने हो सच में, कोई मरने वाला हो सच में, तो दुनिया का कोई डॉक्टर भी काम नहीं आएगा। तो इसलिए वो साबित। फिर तीसरी चीज उसने बोला मेरे सारे पैसे रास्ते पे फेंकते हुए जाना वो इसलिए क्योंकि मैं बताना चाहता हूं तुम दुनिया में कोई भी चीज हासिल कर लो, कितना भी चीज कमा लो, तुम मरोगे ना सब कुछ यहीं पर छोड़ के चले जाओगे, कोई भी चीज तुम वापस लेके नहीं जाओगे। ये अलेक्जेंडर ग्रेट की एक कहानी थी। तो मैं रियली वर्ड बोलना चाहता हूँ, इस संसार में कोई भी चीज आप हासिल कर लो और आप पा भी लोगे ना, लेकिन अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रहेगा, ये सब कुछ खो दोगे। लेकिन अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, तो ये सब कुछ अगर आपके पास ना भी रहे ना, एक चीज अगर आपके पास है, वो परमेश्वर के साथ आपका संबंध, अनंत तक ये संबंध आपका बना रहेगा। राइट? ये संबंध कभी खोने वाला संबंध नहीं। परमेश्वर ने कहा रोमियो के 8वें अध्याय में, कोई भी तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, ना गहराई ना ऊंचाई, कोई भी ऐसी चीज नहीं हमें परमेश्वर से अलग कर सकती, कोई भी चीज नहीं कर सकती हमें परमेश्वर। इस संसार में किसी में वो ताकत नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। बट मैं रियली ये वर्ड बोलना चाहता हूँ, हमारे पास अगर सबसे अच्छी बात अगर कोई है तो वो यही है कि हमारा पास परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध है। हर विश्वासी के लिए रियली जरूरत है। ओके, दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ, हाँ ये मानता हूँ कि हम सभी का परमेश्वर के साथ संबंध है, लेकिन सवाल ये है, सब लोग हैं? सुनो, मैं रियली एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब यह सवाल मेरा ये है, आपका संबंध परमेश्वर के साथ जो है वो कैसा है? मैं जानता हूँ कि इस कमरे में सभी का परमेश्वर के साथ रिश्ता है। ओके, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए धरती पर आया, हमारे लिए मारा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ। यीशु मसीह की वजह से हमारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है। लेकिन सवाल यह है वो रिश्ता कैसा है? आपने सच में क्या किया है उस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए? कोई भी रिश्ता अपने आप मजबूत नहीं होता। आपने सच में क्या किया है कि आप उस रिश्ते को बिल्कुल कमजोर ना करो? क्या आपके और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता है, क्या उस रिश्ते में कुछ बाधाएं हैं? क्या आप उस बाधाओं को समझ पा रहे हो? क्या आपने सोचा कि सर दो सवाल है सिंपल, सुनो। अगर मेरा दो जवाब हो गया। अगर मेरा ये सवाल है आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है, आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, तो आंसर सिर्फ 2 होगा। एक, मेरा परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा संबंध है। राइट? तो आपको ये बोलने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन दूसरा, या फिर आप ये बोलोगे मेरा परमेश्वर के साथ संबंध इतना अच्छा नहीं है, कुछ चीजें हैं जो मैंने मिस किया है। राइट? तो वो क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमारा परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा नहीं है? हमारे पास रियली हमें जरूरत है कि हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता गहरा, परमेश्वर के साथ रिश्ता है, ओके, लेकिन वो रिश्ता गहरा और मजबूत हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। ओके, हर इंसान को देखना चाहिए, सोचना चाहिए अपने बारे में, ओके, कि मेरा रिश्ता कैसा है परमेश्वर के साथ। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मिस कर रहे हो उस रिश्ते में तो अच्छी बात नहीं है। हमें रियली सोचने की जरूरत है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसे है। हर रिश्ते में कोई ना कोई बाधाएं जरूर आती है। बाइबल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छा है रिश्ते। मैं सच में बोलूं, अगर मुझे बोला है कि सबसे अच्छा विश्वास योग्य दास बोलो या हर परिस्थिति में पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखना अगर किसी ने सिखाया, तो उसका नाम मैं पहला लूंगा अब्राहम। राइट? जिसने परमेश्वर पर इतना भरोसा रखा कि उसने ये भी नहीं सोचा परमेश्वर मुझे कहां लेके जा रहा है, परमेश्वर ने बोले जाना है तो मैं अपना घर छोड़ के चला जाने को तैयार हूं। दूसरी व्यक्ति को मैं बोलूं, अगर कोई व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में सबसे ज्यादा परमेश्वर को महत्व दिया है और सबसे ज्यादा परमेश्वर की आराधना करता है, या सबसे ज्यादा परमेश्वर के साथ रिश्ते के बारे में अगर कोई व्यक्ति है बाइबल में जो परमेश्वर के साथ रिश्ते के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है, तो वो दाऊद है। राइट? दाऊद ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा परमेश्वर के बारे में सोचा है, सबसे ज्यादा परमेश्वर के साथ रिश्ते के बारे में सोचा है। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को बोला कि दाऊद मेरे मन के अनुसार राजा। राइट? लेकिन तीसरा व्यक्ति के बारे में अगर मैं बात करूं, बाइबल में ऐसा एक व्यक्ति है जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रहता है सिर्फ परमेश्वर की सेवा और कुछ नहीं, तो मैं बोलूंगा वो पौलुस है। राइट? पौलुस के लिए अगर कोई चीज मायने रखती थी तो सिर्फ वो ये थी
कि वो अपने जीवन के द्वारा सिर्फ परमेश्वर की महिमा करना चाहता था, सिर्फ परमेश्वर की सेवा करना चाहता था। मैं रियली ये वर्ड से क्या हमने क्या सोचा है परमेश्वर के लिए, राइट? क्या हमारे मन में रियली ऐसा है कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए तो आप बोल सकूं मैं अब्राहम की तरह परमेश्वर पर भरोसा करूंगा? अगर मैं रियली रिश्ते के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा दाऊद की तरह मैं हमेशा परमेश्वर के साथ संबंध को, दाऊद ने सबसे ज्यादा परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में बहुत सोचा। यहाँ पे मैं ये बोल कि अब मुझे रियली ये सोचना चाहिए कि मैं पौलुस की तरह सोचना चाहता हूं कि अगर मैं कुछ करना चाहता परमेश्वर के लिए तो पौलुस की तरह करना चाहता हूं, राइट? पौलुस ने सच में, पौलुस ने ऐसी सेवा की तब ऐसा लगता है जैसे कि उसने सच में अपने जीवन को परमेश्वर के लिए ना खाली कर दिया, राइट? क्या रियली कभी आपने अपने 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 वो क्या बोलते हैं, हम कभी कभी अपने सपने, अपने डिजायर, अपने मतलब से बहुत भरे हुए रहते, राइट? हमारे जीवन में मेरे पास अपने गोल है, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर के लिए अगर जीना है ना तो मुझे अपने आप को खाली करना पड़ता है। मेरे सपने, मेरे डिजायर, मेरे गोल कभी कभी निकालना पड़ता है। वो मैं हर गोल के पीछे नहीं हूं, मैं उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जो चीजें कभी कभी मेरे लिए बाधाएं बन जाती। कभी कभी मेरा सक्सेस मेरा बाधाएं बन सकती है, राइट? कि मैं सक्सेस होना चाहता हूं इसलिए परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पा रहा। कई बार ये हमारे जीवन में रियली प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, 4 ऐसी बाधाएं हैं जो मेरे और परमेश्वर के बीच में आ सकती है, जो मुझे रियली कोशिश करनी चाहिए कि कभी ना आए। ओके, 4 बाधाएं, 4 ऐसी रुकावटें हर मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, 4 ऐसी बाधाएं जो कभी भी हमारे जीवन में आ सकती है, जिसको हमें रियली सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, अगर वो 4 चीजें मेरे अंदर है तो ये समझ लो कि ये मेरी बाधा है और कुछ नहीं। समझो, ठीक है? ओके, तो सुनो सब लोग। पहला, नंबर 1 सबसे बड़ी बाधा है हमारे जीवन में, सबसे पहला है पाप। ओके, पाप हमेशा से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दरार बना हुआ, राइट? आदम और हवा परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा संबंध रखते थे। सुबह शाम परमेश्वर उससे मिलने आता था, सुबह शाम परमेश्वर ने उनसे समय बिताता, लेकिन पाप की वजह से परमेश्वर उनसे दूर हो गया। ओके, लेट्स ये पंक्ति सुनो, आइज़ाया 59 वर्स 1 और 2 देखो एक बार क्या कहता है? सही था? ओके, आप सब लोग ठीक हो? ओके, सो पहला बाधा क्या है हमारे जीवन के? पाप। ओके, सो ये आइज़ाया 59 1 और 2। ओके, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो उद्धार ना कर सके, नहीं ऐसा बहरा हो गया है कि वो सुन ना सके। परमेश्वर बोलता है ना तो परमेश्वर का हाथ छोटा है कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता या उद्धार नहीं कर सकता, ना परमेश्वर के कान ऐसे बहरे कि वो तुम्हारी पुकार को सुन ना सके। फिर क्या कारण है कि परमेश्वर के हाथ को काम कर नहीं पा रहे, राइट? हाथ छोटा नहीं है कि वो उद्धार नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ तो कारण है जिसकी वजह से उद्धार हो नहीं रहा, राइट? ना ही परमेश्वर का कान बहरा है कि वो सुन नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है। सुनो क्या प्रॉब्लम है, दूसरी पंक्ति में, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, राइट? ये बात मुझे रियली अच्छा लगता है। सुनो क्या बाइबल क्या बोलती है, सुनो, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग किया हुआ, राइट? सो हमारे पाप ने हमारे परमेश्वर से हमें अलग किया हुआ है, राइट? सो हमारे अधर्म के कामों ने हमारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे छुपा हुआ है कि वो नहीं सुनता। कहने का मतलब पता क्या है? कई बार भी सुनो, अगर मैं पाप में जीवन जीता हूं ना, फिर उसके बाद कितना भी आराधना करो, कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी गीत गाओ, कितना भी कुछ भी करो, कितना भी बाइबल खोलो, कितना भी चर्च जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। रियली मैं ये वर्ड बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं पाप को एंजॉय करता हूँ और पाप में जीवन जीता हूँ, फिर उसके बाद बाइबल पढ़ना ये पढ़ना कोई मतलब नहीं है। मैं शायद सीरियसली कर ही नहीं। अगर मैं परमेश्वर यूहन्ना यही बात बताने की कोशिश कर रहा है, अगर हम सब परमेश्वर को सच में जानते तो हमें से कोई पाप नहीं करता, राइट? अगर कोई बोलता है मैं परमेश्वर को जानता और वो पाप करता तो वो झूठ है, राइट? वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर को जानता है वो कभी गलत नहीं करेगा। और कई बार तो परमेश्वर हमसे दूर होने का एक कारण ये है कि हमारे पाप। हम विश्वासी को हमेशा याद करना चाहिए। सुनो, इस दुनिया में सबसे बुरा चीज अगर कोई है तो वो पाप है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा परमेश्वर किसी चीज से नफरत करता है तो वो पाप है। ओके, हमें सच में सावधान है। मैं रियली वर्ड बोलना चाहता हूँ, विश्वासी को ये जानने के बाद कि पाप की वजह से यीशु मसीह मरा है, तो विश्वासी को पाप से नफरत होनी चाहिए, राइट? हमें रियली नफरत होनी चाहिए पाप से। हम पाप को एकदम लाइटली नहीं ले सकते।
हम पाप के साथ खेल नहीं सकते। हम ये नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, छोटी सी गलती करेगा तो कोई पर इतनी छोटी गलती करने से कोई, अगर वो पाप है तो वो पाप है। विश्वासी को सीरियसली हमें ये बारे में सोचना चाहिए कि जिस पाप के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है उसमें हम दोबारा कभी नहीं खेल सकते, हम इंजॉय नहीं कर सकते। कोई भी इंसान इस धरती पर पाप मजबूरी से नहीं करता, पाप को इंजॉय करते हैं लोग। इस संसार में हर इंसान पाप को इंजॉय कर रहे हैं, और वही पाप है जो पाप को लोग इसलिए इंजॉय कर रहा है क्योंकि उनको यह भी नहीं पता लोगों को कि पाप के वजह से परमेश्वर नाराज है लोगों से, राइट। पाप के वजह से परमेश्वर आज हमसे दूर है। हमें रियली समझने की जरूरत है। हम बड़े बड़े लाइटली आसानी से गलतियां कर देंगे, हमें लगता है कोई नहीं देखता। सुनो, 10 जन से आप छुपाओगे अपनी गलतियां तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने बहुत अच्छा कर लिया, भले ही सारे लोगों को पता चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर हमारे हर एक कार्य को जानता है, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे हम क्या कहते हैं, मेरे जीवन के हर एक बात परमेश्वर को पता है। और इवन मैं गलत सोचता भी हूं तो परमेश्वर को पता है। हमें रियली सावधान रहना चाहिए कि पाप की वजह से मैं किसी को नाराज नहीं करूंगा, पाप की वजह से सिर्फ परमेश्वर नाराज होता है हमारे जीवन से। हमें रियली सुने तो मैं ये और बोलूंगा, अगर आप सच में चाहते हो कि आपके और परमेश्वर के बीच में जो संबंध है उसमें कभी कोई बाधा नहीं आए, तो सबसे पहले हमें यह निर्णय लेने की जरूरत है कि जो पाप है उसे हमें छोड़ने की जरूरत है, राइट। हम पाप को एंजॉय नहीं कर सकते, ओके। हम सीरियसली, परमेश्वर पाप से बहुत नफरत करता है, ओके। हमें रियली समझ, पाप ने सिर्फ और सिर्फ रिश्ते खराब किए। परमेश्वर और लोगों के बीच में जो भी रिश्ते खराब हुआ है उसका कारण सिर्फ पाप है, राइट। हमें रियली समझना चाहिए। अब सुनो, मैं परमेश्वर को जानता हूं और उस बात में मैं एक बात जानता हूं कि परमेश्वर सबसे ज्यादा किससे नफरत करता है? पाप से। और मैं जानता हूं परमेश्वर पाप से नफरत करता है, और मैं परमेश्वर को जानता हूं कि वो पाप से कितना नफरत करता है। उसके बावजूद भी मैं पाप कर रहा हूं। यूहन्ना यही बोलने की कोशिश कर रहा है, फिर तुम परमेश्वर को नहीं जानते, राइट। अगर तुम जानते हैं परमेश्वर को कि वो सबसे ज्यादा किससे पाप नफरत करता है, वो पाप से नफरत करता है, उसके बाद भी तुम पाप कर रहे हो तो तुम परमेश्वर को नहीं जानते, राइट। अगर तुम परमेश्वर को जानते हो वो पाप से नफरत करता है और तुम परमेश्वर को जानते हो वो कैसा है, तो परमेश्वर की वजह से तुम कभी पाप नहीं करोगे। मैं रियल चाहता हूं कि हाँ ठीक है, मैं जानता हूं कि हमारे अंदर कमजोरियां हैं, ओके ठीक है, लेकिन हमें यह निर्णय इसलिए लेना है क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूं, राइट। और परमेश्वर को जानता हूं इसलिए मुझे यह निर्णय लेने की जरूरत है कि मुझे पाप करने की जरूरत नहीं है। पाप एक नंबर में है जिसके वजह से सबसे बड़ी बात है, पाप है जिसके वजह से हम परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर, इवन आज की तारीख में भी ये पॉसिबल है, राइट, कि हम परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर ना दे, कि में भी शायद पॉसिबल है क्योंकि हम पाप कर रहे हैं, राइट। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कोई व्यक्ति ये बोले मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं और फिर पाप भी कर रहा हूं, राइट। ओके, दूसरे कारण जिसके वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा बाधा है क्या है? ओके, दूसरा एक कैरेक्टर है जिसके वजह से परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत है। सब लोग ठीक है? ओके, दूसरा है घमंड। परमेश्वर को पाप तो डेफिनेटली नफरत करता है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर को, मनुष्य के अंदर एक चीज वो कभी नहीं देखना चाहेगा, वो घमंड। पता है क्यों? क्योंकि घमंड आज की तारीख में कईयों के अंदर हो सकता है, लेकिन ये घमंड सबसे पहले किसमें पाया गया था? शैतान के अंदर, राइट। जब उसने ये सोचा था कि मैं परमेश्वर के समान बनूंगा, सबसे पहले घमंड शैतान के अंदर पाया गया था, राइट। और कई बार वही शैतान उसी घमंड को कई बार हमारे अंदर भी लाने की। याकूब का 4 अध्याय 6 पंक्ति में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है लेकिन नम्र लोगों पर वो क्या करता है? अनुग्रह करता है, राइट। पता है क्या कहने का मतलब है? परमेश्वर बोलता है परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? विरोध करता है। बट मुझे इसका मतलब शायद फिर ये भी लगता है, अगर मैं घमंड के साथ सेवकाई भी करूं तो परमेश्वर मेरी सेवकाई का सबसे पहला विरोध कौन करेगा? परमेश्वर करेगा, राइट। हम घमंड के साथ नहीं कर सकते, ओके। घमंड का मतलब क्या है? कुछ साधारण है, बहुत से बड़े तो हम सबको पता है, बड़े बड़े घमंड तो सबको पता है, राइट। लेकिन कभी कभी हमें लगता है ओके हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, तो हमें लगता है नहीं मैं संभाल लूंगा, मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है मैं संभाल लूंगा, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है मैं संभाल लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अपने परिवार को संभालूंगा, अपने घर संभालूंगा, सब कुछ कर लूंगा, राइट। मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। बट ये रियली घमंड है। पता है रियली, मैं रियली वर्ड बोलूं, कई बार लोगों के घमंड के वजह से ही ये बात सच है, ओके। लोगों के घमंड के वजह से कई बार लोग परमेश्वर के सामने घुटने में नहीं बैठ सकते, राइट। कई बार लोग घुटने में आके, अब मैं रियली क्या वर्ड बोलूं, मुझे सच में कही, आप इमेजिन करोगे अपने सामने परमेश्वर को, फिर आप ये वर्ड रियली बोलना, ओके। क्या ये हो सकता है कि हम परमेश्वर के सामने घुटना नहीं टेकें? अगर परमेश्वर हमारे सामने हो,
राइट? क्या, लेकिन ये भी रियली सवाल है, क्या हम इतने सालों से विश्वासी है, क्या हम कभी सत्य परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं? राइट? रियली ये जरूरत है। ओके, मेरा परमेश्वर के सामने घुटना टेकना ये साबित करता है परमेश्वर मैं रियली क्या बोलते हैं, लाइक मैं कमजोर हूँ, मुझे तेरी जरूरत है। राइट? और ये इसमें कोई छोटी बात नहीं है, बट मैं रियली मैं बोलता हूँ कई बार विश्वासी अपने परमेश्वर के सामने इसलिए नहीं घुटने टेकते क्योंकि उनको घमंड है। राइट? बाय द वे, घमंड ना आत्मिक चीजों में भी हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है मेरी प्रार्थना में बहुत ताकत है। राइट? ये घमंड है। राइट? मैं बाइबल अच्छे से जानता हूँ, ये भी घमंड है। मुझे पता है चीजें कैसे हैंडल करनी चाहिए। राइट? ये घमंड है। और हमें रियली हमें परमेश्वर के सामने नम्र होने की जरूरत है, और हम घमंड के साथ परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। राइट? मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। एक चीज जो विश्वासी के अंदर परमेश्वर कभी नहीं देखना चाहता वो घमंड है। राइट? तो हमें रियली जरूरत है दूसरी चीज ये समझने के लिए कि घमंड के बारे में सिर्फ एक ही वर्ड बोलूंगा, चाहे कोई भी चीज आप करो, अगर वो घमंड से करोगे तो परमेश्वर हमारे विरोध में। राइट? तो हमें ये घमंड किसी के अंदर भी आ सकता है। डॉक्टर स्टीवन का एक मैसेज सुना था। डॉक्टर स्टीवन बोलते 99% तुम कोई भी पाप का नाम लो, मैं उस पाप के पीछे घमंड दिखाऊंगा। राइट? हर प्रकार के पाप के पीछे घमंड है। आज्ञा ना मानोगे उसमें भी घमंड है। राइट? तुम जिसको को क्षमा नहीं करोगे उसमें भी घमंड है। इवन तुम कोई चीज गलत करना चाहते हो उसमें भी घमंड है। किसी को नीचा दिखाना चाहते हो वो भी घमंड की वजह से तुम्हारे अंदर घमंड है, इसलिए तुम दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हो। कोई भी ज्यादातर पाप ऐसे तुम किसी का बदला लेना चाहते हो वो भी घमंड है। राइट? कई बार घमंड की वजह से तुम चाहते हो कि मैं उसे बदला लूं। राइट? तो कोई भी प्रकार के पाप के बारे में अगर तुम गलत समझ में हो वो भी घमंड में है। राइट? सुंदरता का भी घमंड आ सकता है, हर चीज का घमंड आ सकता है। ज्यादातर 99% ऐसे पाप है जिनमें घमंड ही मेन रीजन है। राइट? तो रियली और परमेश्वर बोलता है मैं घमंडियों का विरोध करता हूँ। इमेजिन करो, नहीं कभी नहीं होगा। राइट? मैं रियली और बोलूँ, मुझे नहीं पता, बट हाँ इस धरती में कभी कभी हमारे अंदर घमंड के विचार आ सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे हम में से कोई किसी के अंदर घमंड नहीं होगा। राइट? हम सब परमेश्वर के सामने झुकेंगे, हम सब घुटने टेकेंगे, हम सब परमेश्वर को बोलेंगे। यार स्वर्गदूत ने जब भी एक चित्र यशायाह को परमेश्वर ने दिखाया कि स्वर्ग में कितना परमेश्वर का आदर किया जाता है, तो यशायाह ने देखा सारे स्वर्गदूत परमेश्वर को देखते ही जोर से चिल्लाते एक ही वर्ड, पवित्र पवित्र पवित्र। राइट? और वो उनकी नम्रता के साथ है, वो परमेश्वर को देखते ही पवित्रता चिल्लाते कि तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। राइट? मुझे रियली ऐसा लगता है जब भी मैं रियली लाइक ओके ये वाला हिस्सा भी मुझे गलत मत समझना, मैं इस हिस्से में रियली ये करना चाहता, आप समझ रहे हैं? ओके, इस हिस्से में मुझे सच में कोई गलत मतलब मत निकाला मेरा। ओके, लेकिन मैं रियली वो बोलना चाहता हूँ हमारी वर्शिप में ना हमें सबसे ज्यादा नम्रता की जरूरत है। राइट? ऐसा ना हो कि कई बार मेरी वर्शिप में मैं घमंड में आ जाऊँ। और सेकेंड चीज मुझे पता नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बट रियली वो बोलना चाहता हूँ हमारी वर्शिप में बॉलीवुड जैसे डांसेस नहीं चाहिए, जरूरत नहीं। राइट? हाँ, मैं नाचने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के लिए हाथ उठाना, परमेश्वर के लिए एक आनंद ठीक है। राइट? लेकिन कई बार क्या बोलते हैं, कई बार फिल्मों की तरह जो डांस आ जाए मेरे वर्शिप में वो मुझे नहीं लगता मैं वो परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। अब मैं रियली मेरी बात सुनो। ओके, अगर तुम्हारे सामने परमेश्वर हो आप क्या करोगे? आप क्या बॉलीवुड जैसे डांस करके दिखाओगे परमेश्वर को? जरूरत है उसको? अपनी आप हमारे अंदर एक नम्रता आएगी और हम नम्रता के सामने हमारे साथ मुझे नहीं लगता हमारा सर भी ऊंचा रहेगा। हम परमेश्वर के सामने अपना सर झुकाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम बोलेंगे परमेश्वर तेरी महिमा हो, पर मुझे नहीं लगता किसी के अंदर यह हिम्मत होगी परमेश्वर मैं तुझे डांस करके दिखाता हूँ। राइट? हम रियली हाँ मैं जानता हूँ परमेश्वर ने अपनी कलीसिया चट्टान पर बनाया जिसको बोलते हैं रॉक पर बनाया। राइट? लेकिन इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने एक भी रॉक स्टार नहीं बनाया। राइट? कि जरूरत ही नहीं है परमेश्वर को। लेकिन मुझे रियली ऐसा लगता है कि जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा वो नम्रता अपने आप आनी चाहिए। राइट? मैं एक बात बताऊं, अगर उसी तरह से जब हम कलीसिया में परमेश्वर की आराधना करते हैं और हम परमेश्वर के बारे में सोच के परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम उसी नम्रता के साथ आराधना करेंगे। लेकिन सच में जरूरत है मुझे सिर्फ मैं थैंक गॉड कि हमारे पास बहुत अच्छी वर्शिप टीम है जो हमें लीड करती है, बट हमें भी जरूरत है कि जब वो वर्शिप किया जा रहा हो उस शब्दों के बारे में सोचे, ना कि सिर्फ वो सुर के बारे में। ओके, कि जो शब्द है गाने के जो बोला जाता है हम उसके बारे में रियली सोचना चाहते हैं और उस गाने के बारे में हम रियली आराधना करना चाहते हैं। पता नहीं जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे दो चीज होता है, एक परमेश्वर मुझे बोलेगा तू बहुत अच्छा वर्शिप करता था, या फिर परमेश्वर दूसरा बोल सकता है सिर्फ अच्छा गाता था लेकिन उसमें वर्शिप नहीं थी। फिर क्या फायदा जब मुझे परमेश्वर के सामने जाने के बाद पता चले इतने साल मैंने किया और मुझे परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि मैंने वर्शिप नहीं किया। हम वर्शिप के लिए बनाए गए। राइट?
लेकिन परमेश्वर रियली चाहता है, लेकिन मैं रियली बोल रहा हूँ, आप परमेश्वर के बारे में सोचो, हमारे अंदर अपने आप नम्रता आ जाएगी, राइट, और हम नम्रता के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। ओके, तीसरी चीज जिसके वजह से कई बार कुछ बाधाएं आ सकती हैं, आजकल मुंबई में बहुत देखा जाता है, राइट, जल्दबाजी, राइट, बोलते हैं कई सारे लोग बहुत हरी में रहते हैं, बोलते हैं ना, बहुत क्या बोलते हैं, राइट, गाय में रहता है, राइट, बहुत जल्दी में रहता है। ओके, ठीक है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, आपको ऑफिस में जाना है, आपको काम है, आपके मीटिंग्स रहते हैं, आपके पास समय की भी बहुत कमी रहती है कि आपको 10 चीजें खत्म करके आपको जाना रहता है। मैं उस काम के बारे में बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ कि हाँ हम जल्दी में हो सकते, हमारे एक पर्टिकुलर टाइम है, या बस पकड़ना है या ट्रेन पकड़ना है और हम थोड़े जल्दी में है, राइट, ओके, मैं उसके लिए, लेकिन जल्दी में मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, जल्दी में मैं अपना प्रेयर खत्म नहीं कर सकता, राइट, जल्दी में हम परमेश्वर के बारे में संगति नहीं कर सकते। नहीं, रियली मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरी अगर जल्दबाजी दिखा रही है तो मुझे रोकने की जरूरत है। सुनो, परमेश्वर के सामने बैठ रहे हो, परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है, तो समय चाहिए, ओके, थोड़ा लंबा समय चाहिए, परमेश्वर रियली बात करेगा। मुझे थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, मैं जरूरत नहीं कि मैं सिर्फ 5 मिनट बाइबल खोलूं, पढ़ लूं और खत्म हो गया। मुझे थोड़ा बाइबल खोल के मुझे परमेश्वर के बारे में सोचने की जरूरत है। परमेश्वर रियली मुझसे बात करेगा, राइट, सब में परमेश्वर हमसे बात करेगा। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो, परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा समय बिताए। हम ये नहीं बोल सकते हम जल्दी में है, 2 मिनट में प्रार्थना करके चले जाएंगे, जल्दी। मैं रियली बोल रहा हूँ, मैंने कई कुछ ऐसे क्रिश्चियंस को देखे मैंने मेरे लाइफ में, जो कैलेंडर्स होते हैं घर में लटकाए हुए, बस उनके पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, चप्पल पहनते वो कैलेंडर का एक वर्ष पढ़ लेंगे आज का दिन का और वो वहां से निकल जाएंगे। इसको बाइबल पढ़ना नहीं बोलता, ओके, सीरियसली आप बाइबल, ये बहुत जल्दबाजी है, ओके, हमें रियली समय की जरूरत है। सुनो, संबंध को मजबूत बनाने के लिए समय लगता है, जल्दबाजी में संबंध मजबूत नहीं होते, राइट, तो हमें अगर परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध की जरूरत है तो मुझे परमेश्वर को समय देने की जरूरत है। मैं जल्दबाजी में आऊं, जल्दबाजी में चीजें करूं, जल्दबाजी में चला जाऊं तो ये काफी नहीं है, ओके। सो कई बार हमारा जल्दबाजी होना, कई बार हमारा नुकसान हो सकता है, राइट। जल्दबाजी में चीजें हो सकते हैं, जल्दबाजी में प्रार्थना भी हो जाएगा, जल्दबाजी में बाइबल भी पढ़ लेंगे, जल्दबाजी में हम चर्च भी अटेंड कर लेंगे, लेकिन यह जल्दबाजी में ना संबंध परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। उसके लिए हमें समय देने की जरूरत है परमेश्वर को। ओके, आखिरी में आप सब लोग ठीक है? हाँ, ओके, यस, आखिरी में, ओके, संसार पर मन लगाना, ओके, ये कई बार बहुत बड़ी बाधाएं हो सकती है हमारे जीवन में कि हाँ मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, लेकिन कुछ मेरा मन अभी भी संसार की चीजों पे लगा है, ओके, और वही चीजें मेरे जीवन में कई बार रुकावटें बन सकती है। ओके, कौन सी पंक्ति मैंने सॉरी, पहला यूहन्ना का 2 अध्याय, ओके, 15वीं पंक्ति, 15, 16 और 17 क्या बोलते? तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 16वीं पंक्ति, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। आखिरी, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है, राइट। तो हमें रियली 15वीं पंक्ति एक बार फिर से, ओके, पीछे 15वीं, ओके, तुम न तो संसार से न संसार की किसी वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, राइट। परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ये आखिरी नहीं बट मेरा आखिरी पॉइंट है, राइट। बट परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ये एक आज्ञा है, राइट, कि हमें संसार की चीजों से प्रेम नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फिर संसार की सच में हर चीजों से नफरत करना शुरू करो, चीजें, मैं मेरा पॉइंट समझो, ओके। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी चीज से, परमेश्वर से ज्यादा अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आपके लिए अच्छा नहीं, फिर ये बाधाएं, राइट।
तो हम रियली लाइक हमें रियली संसार में बहुत चीजें अट्रैक्टिव क्या बोलते हैं, बहुत आकर्षित करने वाली चीजें, कोई भी चीजें देखो तो हमारा मन बड़ा, हम बड़े आसानी से परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। बट मुझे रियली वर्ड बोलना सुनो, मुझे नहीं अच्छा लगता। आप सब लोग हैं? Okay. मुझे सच में कुछ चीजें सच में मुझे नहीं पसंद होता। ओके कि मैं जब लोगों को देखता हूँ कि अगर हमारे अंदर परमेश्वर के लिए भूख ना हो, अगर हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट ना हो, राइट, बट हमें रियली जरूरत है कि हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के लिए एक इंटरेस्ट होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि जब बट रियली लाइक दिन भर में हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत है, हमें मैसेजेस सुनने की जरूरत है, राइट। आज की तारीख में पता है ना, बॉडीमो में इतने सारे मैसेजेस चल रहे थे, मुझे नहीं पता यहाँ से कुछ लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, मुझे नहीं पता, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें इन चीज़ों से प्रेम होनी चाहिए कि आज हम क्या सुनेंगे, हमने क्या पढ़ा, इन चीज़ों से हमें प्रेम होना चाहिए कि आज मेरा समय परमेश्वर के साथ कैसा था। अगर सबसे ज़्यादा आप इंजॉय कर सकते हो तो इस बात से आपको इंजॉय करना चाहिए कि आप बोलो लाइक मेरा आज समय ये अच्छा था कि मैंने बाइबल पढ़ा है, मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना में मेरा समय रियली अच्छा गया, राइट। हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, इसके अलावा कि हम संसार में चीज़ों पे इंजॉय कर सकें। मैंने स्टोरी पहले भी बताया था, ओके, जो डॉक्टर स्टीवन के मुंह से मैंने ये स्टोरी सुना था। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर की। एक लड़की थी जो थिएटर में गई थी और मूवी देख के आई, और बाद में मैं हमेशा बोल रहा हूँ मैं पिक्चर के कोई खिलाफ नहीं हूँ, इस मैसेज का मतलब मत निकालना कि कल को आप मूवी देख रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी अरे गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं मेरा ये अपना मानना है, बट मैं रियली बोल कहूँगा कि सोच समझ, ऐसा ना हो कि आप पागल हो कुछ गाना सुनने के लिए या म्यूजिक के लिए, इससे अच्छा क्रिश्चियन सॉन्ग बहुत अच्छे हैं, सीरियसली आपको दिमाग भी ठंडा रखेगा, सुनते रहो, राइट। ओके, तो वो लड़की गई थी और उसने पिक्चर देखा, पिक्चर देख के आई और उसने अगले दिन डॉक्टर स्टीवन को बोला कि पास्टर ये वीकेंड में मैं अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गई थी और थिएटर में मैंने पिक्चर देखा, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आया कि जो पिक्चर हमने देखा उसमें कॉमेडी था, लोग बहुत हंस रहे थे, उसमें रोमांस भी था, फिर उसमें इंटरटेनमेंट बहुत था, लोगों को बहुत अच्छा लगा देखने में। लेकिन मैंने देखा कि एक चीज़ वो वहाँ पर नहीं थी जो चर्च में होते, वो वहाँ पे अनाउंटिंग नहीं थी, बाकी सब था, लोग हंस भी रहे थे, लोग मजाक भी कर रहे थे, पिक्चर एक्शन भी था, पिक्चर में एक्शन भी देख रहे थे, लड़ाई भी एक्शन, राइट, एक्शन भी था, सब कुछ था, लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वो लड़की बोली, लेकिन उस 3 घंटे में एक अनाउंटिंग जो होती है ना, वो मुझे कहीं पर नहीं दिखा। लेकिन कलीसिया में शायद इंटरटेनमेंट ना हो, एक्शन ना हो, चाहे मनोरंजन वाली चीजें बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन जब हम गीत गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो एक अनाउंटिंग होता है, राइट। और ये चीजें आपको थिएटर में या कहीं और हॉल में नहीं मिलेगा, जो परमेश्वर की उपस्थिति होती है, राइट। सो वो लड़की मुझे रियली वो एग्जाम्पल रियली अच्छा लगा। बट रियली कई बार हम बहुत ज्यादा पागल हो सकते हैं, मैं पता नहीं, आज मूवी के बारे में मेरा बोलने का कोई इच्छा नहीं था सीरियसली, राइट। बट मैं रियली वो बोलना चाहता हूँ कि हाँ, आराधना में अनॉइंटिंग है, क्या बोलते हैं, राइट, अनॉइंटिंग बोलते हैं, राइट, अभिषेक है, परमेश्वर की उपस्थिति है, राइट। और हम इन चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, भले कि हम संसार की चीजों को एंजॉय करने से अच्छा है, हम आराधना एंजॉय करना चाहते हैं, हम प्रार्थना एंजॉय करना चाहते हैं, हम एक दूसरे के संगति को एंजॉय करना चाहते हैं। देखो याद रखो, परमेश्वर ने इस दुनिया में विश्वासी को सबसे अच्छा सुंदर 3 गिफ्ट दिया है, राइट, जो मैं भी मैंने बाइबल स्टडी में बोला था, राइट, समझ रहे हैं? आखिरी मेरे 3 पॉइंट है, राइट। ओके, परमेश्वर ने हमें 3 तोहफा दिया है। सबसे अच्छा पहला पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है ताकि हम परमेश्वर की आवाज सुन सके, परमेश्वर के साथ संगति कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, राइट। हम परमेश्वर से दूर ना जाए, हर बाधा को रोकने के लिए ये पवित्र आत्मा हमारी सबसे ज्यादा मदद करेगा, और ये तोहफा है हमारे लिए। हमें रियली जरूरत है कि हम कभी पवित्र आत्मा का अपमान ना करें। है ये पॉसिबल है, विश्वासी पवित्र आत्मा को शोकित कर दे, पवित्र आत्मा का अपमान कर दे, पवित्र आत्मा को क्रोधित कर दे, और क्या वर्ड है, राइट, 3 यही है, राइट, शोकित करना, क्रोधित करना, जो भी है, राइट, अपमान करना, राइट। और ये पॉसिबल है। आई थिंक इमेजिन हम पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं, ओके, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पवित्र परमेश्वर ने हमें ये गिफ्ट दिया हुआ है, पवित्र आत्मा। दूसरी चीज जो हमें परमेश्वर ने जो सबसे अच्छी तोहफा दिया है वो है परमेश्वर का वचन।
हमारे पास बाइबल है, राइट? और हम रियली कितना प्रेम करते हैं इस बाइबल से, वो आप कोई बोलने के लिए बोल सकता हूँ मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर दिन भर में एक भी बार ओपन नहीं करते तो ये प्रेम नहीं है, ये खाली शब्द है, ओके? लेकिन ये परमेश्वर ने हमें गिफ्ट में दिया हुआ है ताकि हम इस संसार में रहकर परमेश्वर को जान सके, ओके? बाइबल सबसे अच्छा गिफ्ट है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा इस किताब को पढ़ने में और इस किताब को समझने के लिए। तो हमें ये याद रखना चाहिए, हमारे पास सबसे अच्छी तोहफा है बाइबल, हम इसे नजरअंदाज कभी नहीं कर सकते, ओके? और तीसरा और आखिरी गिफ्ट है परमेश्वर ने जो हमें दिया, वो कलीसिया है, ओके? चर्च हमारे लिए गिफ्ट है। इस संसार में रहकर भी हम इकट्ठा आ सकते हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, राइट? तो मेरा कहने का मतलब है, हाँ कुछ बाधाएं हैं हमारे लाइफ में जिसके वजह से मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं कर पा रहा हूँ या परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर के ये 3 गिफ्ट है जो हर बाधाएं को दूर कर सकता है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन और कलीसिया, राइट? इन चीजों के साथ हम हर बाधाएं को अपने से दूर कर सकते हैं, ओके? तो हमेशा याद रखो ये 3 गिफ्ट हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, ये हमें जरूरत है, राइट? पवित्र आत्मा की आवाज सुनना, वचन पढ़ना और कलीसिया, बॉडी लाइफ, एक दूसरे की हमें एक दूसरे की सच में जरूरत है। आमीन। मैं प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए पिता। आप रियली पवित्र परमेश्वर, थैंक यू गॉड इस कलीसिया के लिए मैं रियली धन्यवाद देता हूँ, यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम रियली आपकी महिमा करना चाहते हैं। धन्यवाद, हमारे पास जो लोग हैं इस कलीसिया के सहायता करने वाले लोग हैं, हमारी अच्छी टीम है पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इवन हमारी जो कॉन्ग्रेगेशन है, जो लोग हैं यहाँ फेथफुली आते हैं, उनके जीवन के लिए प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम रियली आपसे प्रेम करते हैं गॉड, हम रियली चाहते गॉड, हम रियली चाहते कि कोई भी बाधाएं हमें आपके साथ चलने में रोके ना। हमें रियली हमारे पास सबसे अच्छी बात यही है प्रभु, ये हमारा आपके साथ एक संबंध है। धन्यवाद प्रभु यीशु, और ये हमारे लिए रियली कीमती है कि आज हमारा परमेश्वर के साथ एक संबंध है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। हमें रियली स्तुति करना सिखा, हमें रियली आपकी महिमा करना सिखा प्रभु। धन्यवाद पिता। इस कलीसिया के लिए हम रियली धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। इवन हमारी म्यूजिक टीम के लिए, हमारे भाइयों के लिए, थैंक यू गॉड, जो हमें आराधना में लीड करती है। हम रियली धन्यवाद देते हैं पिता। इस सभा को आप रियली ब्लेस करना प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। मैं अपने स्थान पर खड़े हैं। समझ लेते हैं। Did you say
धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, इस अद्भुत और खुद समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, सच्चे प्रभु यीशु मसीह। हम सब प्रभु यीशु मसीह सोचे प्रभु यीशु मसीह हमारे रिश्ते के बारे में प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हमने उस रिश्ते को पाया है प्रभु यीशु मसीह जिसे हमने खो दिया था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम सब सोचे कि प्रभु यीशु मसीह ये रिश्ता हमारे लिए मायने है प्रभु यीशु मसीह, हम इसे मजबूत बनाए प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह इस सभा के लिए धन्यवाद देता है। आगे प्रभु यीशु मसीह जो भी घर जाए, जब हम जाए प्रभु यीशु मसीह हमें सही सलामत रखे। छोटी सी प्रार्थना